नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत साहू। स्वागत है आपका मेरे चैनल माइलस्टोन जनरल नॉलेज एंड जीके में। आज मैं आपको जीवन बीमा से संबंधित विभिन्न जानकारियां दूंगा और भारतीय जीवन बीमा कंपनी की एक जो प्लान है जीवन लक्ष्य, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे कि हम देखते हैं सभी प्रकार के बीमा होते हैं। जैसे कि आप अगर सड़क में आप गाड़ी लेकर निकलते हो तो भारत में कानून है कि आपको अपनी गाड़ी का बीमा, स्वयं का बीमा और थर्ड पार्टी बीमा ये सब अनिवार्य होता है। या जैसे हम किसी दूसरे देश से पानी के रास्ते जहाज़ से कोई जैसे हमारे देश गवर्नमेंट भी अगर कोई सामान मंगाती है तो वो उस पूरे सामान का बीमा करवा कर ही, या वो कंपनी बीमा करा कर ही देती है, ताकि अगर बीच में अगर वो जहाज़ जो है अगर डूब जाता है या कुछ, या उस सामान से भरे जहाज़ में अगर कुछ तकनीकी समस्या आ जाती है या वो बीच समुंदर में डूब जाती है, तो उसमें लदे हुए सामान या इंपोर्ट हो रहे सामान की जो वैल्यू है उसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा वसूला जा सके या उस नुकसान की भरपाई हो सके। तो ये तो रही जो है वाहनों और अपने बाहर से जो सामान मंगाते हैं उस संबंध में जो बीमा होता है वो उसके बारे में है। फ़िलहाल हम जीवन बीमा से संबंधित आज का वीडियो जो है जीवन बीमा से संबंधित है। तो जीवन बीमा क्यों खरीदें, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं कि कुछ समझदार व्यक्ति होते हैं जो जीवन बीमा खरीद लेते हैं, उनको बताना ही नहीं पड़ता, या एक बार अगर कोई बीमा एजेंट उनको समझाता है तो मान जाता है। पर कुछ व्यक्ति होते हैं और अभी भी हैं, लगभग 50% होते ही हैं जिन्हें समझाने पर भी जीवन बीमा खरीदना उचित नहीं लगता है। तो उनके लिए है ये वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो जीवन बीमा क्यों खरीदें? जीवन बीमा जो है मानव जीवन से संबंधित अचानक होने वाले घटनाओं के लिए एक वित्तीय सुरक्षा होती है। जैसे कि मृत्यु हो गया, या किसी दुर्घटना में विकलांग हो गए, या रिटायरमेंट, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के एक रिटायरमेंट के बाद जो है, जब तक वो नौकरी कर रहा है तब तक उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन रिटायर होने के बाद हो सकता है उसकी जमा पूंजी ख़त्म हो गई हो, तो रिटायरमेंट प्लान भी होते हैं। प्राकृतिक या दुर्घटना के कारणों से जो मानव जीवन को जो क्षति होती है और जो विकलांगता से जुड़े जोखिम होते हैं उसके लिए यह वित्तीय सुरक्षा देती है। अब किसी मनुष्य की मृत्यु होना, स्थायी या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाने पर उस परिवार की आय की जो हानि हो सकती है उसको बीमा के रूप में उस क्षतिपूर्ति की रकम ली जा सकती है। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आपको जीवन बीमा क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बाकी जीवों की तरह हम सभी भी मनुष्य एक जीव हैं, जीव जंतु हैं। लोग भूल जाते हैं, बट हमेशा याद रखना चाहिए कि पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उसी प्रकार हम भी एक जीव हैं। हमारा मृत्यु कोई तय नहीं होता है कि इस दिन मृत्यु होगी या इस दिन आदमी जन्म लेगा। कभी भी आकस्मिक हो सकती है, कोई भरोसा नहीं। तो जीवन बीमा इसलिए आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके निधन के बाद आपके निजी परिवार को कुछ वित्तीय सहायता मिल सके। मतलब आपके न रहने पर आपके परिवार को धन की समस्या न हो, पैसे की समस्या ना हो। आपके बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जो ज़रूरतें हैं उनके वित्त पोषण के लिए आवश्यक है। भविष्य में अगर कोई बचत योजना बनाने के लिए या रिटायरमेंट के बाद आपको अगर कुछ फिक्स पैसे हर महीने मिल सके, उसके लिए भी आप करा सकते हैं।
किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण आपकी अगर आय घट जाती है तो उसके लिए अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने के लिए भी आप जीवन बीमा प्लान ले सकते हैं। और जो अन्य जो पैसों की जो कमी होती है या जीवन अपने लाइफ स्टाइल से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं वो आगे पूरी करने के लिए भी आप जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी से मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी मृत्यु हो रही है तभी आपके परिवार को पैसे मिलेंगे। ये जीवित रहते भी आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलता है। तो जीवन बीमा की आवश्यकता किसे होती है? प्रमुख रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार के लिए उसका सहारा आवश्यक हो। मतलब कि अगर आप अपने परिवार के एकमात्र आर्थिक सहायता के लिए आर्थिक ज़रूरतों के लिए एक ही व्यक्ति हैं तो आपको जीवन बीमा लेना चाहिए। इस प्रकार यदि वह आय अर्जित करता है उसके लिए जीवन बीमा आवश्यक होता है। हाउसवाइफ द्वारा परिवार में किए जाने वाले योगदान के लिए आर्थिक मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उन्हें भी जीवन बीमा की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बच्चों की भावी आय और संभावना से जुड़े जो जोखिम होते हैं उनके लिए भी जीवन बीमा आवश्यक होता है। कितना जीवन बीमा आवश्यक होता है आपके लिए? जो जीवन बीमा प्लान जो है रकम कितना चुनना चाहिए, आपके लिए कितना आवश्यक है, वो अनेक कारकों पर डिपेंड है। मतलब उसके अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको बीमा अमाउंट जो है कितना चाहिए ये आपके घर की परिस्थिति के या आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। पहला पॉइंट जैसे देख लेते हैं कि आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं, आपके नीचे कितने लोग डिपेंड हैं आपके आय के ऊपर। आप अपने परिवार को किस प्रकार की जीवन शैली प्रदान करना चाहते हैं। एक पॉइंट है कि आपको आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होती है, आपको क्या किस क्षेत्र में निवेश करना है, आप कितना निवेश कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट जो है मैटर करते हैं। सबसे पहले आपको जीवन बीमा प्लान लेने से पहले आप अपनी आवश्यकताओं को समझें। दोस्तों, जीवन बीमा के बारे में एक सामान्य सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई बीमा पॉलिसी ख़रीदते हैं या ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं तो जांच करें कि क्या पॉलिसी बेचने वाली कंपनी IRDA द्वारा पंजीकृत है या नहीं। जांच कर लें कि क्या पॉलिसी बेचने वाला एजेंट लाइसेंसधारी है या जो ब्रोकर है वो लाइसेंसधारी है या नहीं। पहचान पत्र या लाइसेंस दिखाने का आग्रह ज़रूर करें। आप कंपनी से भी सीधे पॉलिसी ख़रीद सकते हैं। पॉलिसी का विवरण और विवरण पत्रिका जो है सफलतापूर्वक पढ़ें और यह जानने की कोशिश करें कि पॉलिसी में क्या क्या कवर किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। तो ये सब बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में नॉर्मल जो जीवन बीमा के बारे में जो डिटेल था मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं भारतीय जीवन बीमा कंपनी की एक जो पॉलिसी है जीवन लक्ष्य, उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बना के देता हूँ। तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा। धन्यवाद।